हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो फॉर्म भरा था, ये वाला फॉर्म देख सकते हो। सेकंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसका जो फॉर्म भराया था उसमें अब दो चीज़ का ऑप्शन आ रहा है। एक क्या, एक आप या एडिट कर सकते, आपका कुछ गलती हुआ उसका बदलाव कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है, पहले हम नोटिस जो आया था, दो नोटिस, उन दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखो, जो ये पहला नोटिस आया था, पहला नोटिस किस डेट को आया था, तो मैं थोड़ा इसको जूम बड़ा कर देता हूँ। पहला नोटिस आया था 15 जनवरी 2024 को। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने जो फॉर्म भरा है 27/9 से लेके 11/12 तक ये फॉर्म भरा है, उसमें कुछ अभ्यर्थियों को क्या बहुत सारे इशू हो गए थे, कुछ गलती फॉर्म में भरा दिया था साइबर कैफे के कारण। तो मैं बोलूँगा यार, खुद से फॉर्म भरने की कोशिश करो, खुद से। ठीक है, मोबाइल से ही भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। मैं आपको जो भी होगा अभी मोबाइल से ही दिखाऊंगा कर करके। ठीक है, इसमें एक एडिट ऑप्शन दिया गया है, एक एडिट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो दो चीज आप कर सकते हो, अभी एडिट कर सकते हो और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। कब से कब तक डेट है, 18 जनवरी से 18 फरवरी तक। वेबसाइट का नाम भी दिया है। अब एक कुछ प्रोसेस बताया गया है, ध्यान देना है, ये कुछ प्रोसेस बताया गया है जिस प्रोसेस पे आप कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, onlinebssc.com पे जाना, सीधा यहाँ पे जाना है। ये तो आपको मैं दिखाऊंगा, यहीं पे मैं जो, ये ध्यान रखना, ये जो वेबसाइट हम लोग दिखा रहे हैं onlinebssc.com, ये वही वेबसाइट है। ठीक है ना, वेबसाइट में जो 18 तारीख को जो पब्लिश किया गया, उसको देखो, यहाँ पे लिखा है नेम ऑफ द पोस्ट, क्लिक हेयर टू एडिट एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 0223 सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, इसका नोटिस दिया हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक करने को बोलना है। कहाँ पे, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे ना तो ये वाला पेज आके खुल जाएगा, ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज पे क्या क्या लिखा है, क्लिक है टू व्यू एडवर्टाइजमेंट एडिट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जो वो वाला हमने स्टेप दिखाया था ना, एक पीडीएफ दिखाया था, वो यहाँ पे ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आप कैसे बदलाव कर सकते हो। ये वाला पीडीएफ वहाँ पे ओपन होगा। अब एडिट और के लिए जो डेट ओपन हुआ था वो कब हुआ था, 18 जनवरी को, और लास्ट डेट कब है, 18 फरवरी को, ये 12 बजे के आसपास, रात में 12 बजे। आप यहाँ पे सिंपल बोला क्लिक हेयर फॉर लॉगिन। अगर आपको नहीं याद है, मान लो आपके आईडी पासवर्ड नहीं याद है, तो आप क्या करेंगे, आपको याद है अगर आईडी पासवर्ड दोनों, यूजर नेम, रजिस्ट्रेशन नेम और पासवर्ड दोनों याद है तो लॉगिन सीधा कर लो। नहीं याद है तो सिंपल आप पहले, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर ही खो गए तो इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको क्या भरना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा पे सबमिट करोगे ना तो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देगा कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए ये पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा, ध्यान देना, मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको अगर ये दोनों याद है तो आप सिंपल करोगे क्लिक हेयर टू लॉगिन करोगे। अब रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड मेरे पास एक का है, मैं वहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ। देखो, ये आपका कुछ 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, 10 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ये पासवर्ड होगा और ये कैप्चा ये डालोगे, ये वाला ये कैप्चा डालोगे। अब आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे देखो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नाम वगैरह है। अगर आपको बदलना है तो आप कहाँ पे क्लिक करोगे पता है, यहाँ पे आपको बदलना है, क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट द डिटेल्स। क्लियर, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। क्या आपका स्पेलिंग एरर है, सबसे आपसे पूछता है क्या स्पेलिंग एरर है, तो स्पेलिंग एरर अगर नहीं है तो सिंपल है तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है ना, है तो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। एक बार आप सारा चेक कर लेना कि नीचे तक नाम, पापा, क्या क्या चेंज आप कर सकते हो, मैं पहले वो दिखाता हूँ क्या क्या आप बदल सकते हो। यहाँ पे देखो, ये हमने रजिस्ट्रे वो कर दिया, ये डाल दिया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। अब आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, ध्यान देना, क्या क्या बदल सकते हो। सबसे पहले अपना नाम, वो भी सिर्फ स्पेलिंग, सिर्फ अपना नाम का स्पेलिंग, माता पिता के सिर्फ स्पेलिंग, कोटि आप बदल सकते हो। ईबीएस प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का संख्या बदल सकते हो, एवं निर्गत तिथि बदल सकते हो। ठीक है, जो तिथि दिया जाता है, जन्म तिथि बदल सकते हो। ध्यान देना, सिर्फ दिन और माह, साल नहीं बदल सकते आप। उसके अलावा कोई भी शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र की निर्गत की तिथि और प्रमाण पत्र की संख्या बदल सकते हो।
पता बदल सकते हो। तो मेजॉरिटी चीज आप बदल सकते हो, ठीक है। अब बदलने के बाद क्या कर दो, सबमिट बटन क्लिक कर दो, ठीक है, सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपका पर्सनल डिटेल्स भरा गया है, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स आपका हो गया, ये वाला पार्ट हो गया है, तो आप नेक्स्ट करोगे, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो सेल्फ टिक नहीं होता है उसको क्लिक करोगे, फिर आओगे एजुकेशनल डिटेल्स में, मार्क्स वगैरह सब कुछ ठीक करोगे। जो भी आपका गलती हो गया रहेगा, जो तिथि है ना, जैसे 10th का सर्टिफिकेट डाले उस पर जो तिथि था उसको आपने गलती कर दिया, नंबर था वो गलती कर दिया, तो वो आप कर लोगे। अब जाओगे, सेम वैसा ही करना है, सबमिट करके नेक्स्ट कर देना, सबमिट करके नेक्स्ट कर देना, फिर अपलोड, जो नीचे देखो, नीचे जो ऑप्शन रहेगा ना बस उसको क्लिक कर देना। अब आएंगे हम अपलोड सर्टिफिकेट, ये मेन आपको करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। सर्टिफिकेट अपलोड में यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशन डिटेल्स, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है ना, हो गया, एजुकेशन डिटेल्स आपका चेंज हो गया। अब है अगले चरण में जाने से पहले, अगले स्टेप में जाने से पूर्व असीमित बार सुधार किया जा सकता है। ध्यान देना, बिना सबमिट किए, बिना नेक्स्ट स्टेप किए कई बार आप चेंज कर सकते हो, बट फाइनल सबमिट आप एक बारी कर दिए ना तो कोई सुधार नहीं कर सकते। मतलब एक बारी आपने पर्सनल डिटेल वाले में फाइनल सबमिट कर दिया, अब दोबारा पर्सनल डिटेल्स में नहीं आ सकते। एक बारी एजुकेशन डिटेल्स में आपने फाइनल सबमिट कर दिया, आप एजुकेशन डिटेल्स में नहीं आ सकते, ठीक है ना। वंस यू आर मूव टू नेक्स्ट स्टेप या फाइनल सबमिट, मतलब तीनों चीज कर दिए, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद नहीं आ सकते। इवन आप अगर पर्सनल के बाद एजुकेशनल में चले गए ना तो आप एजुकेशनल से पर्सनल में नहीं आ सकते, ये ध्यान रखना है आप लोग। ये सब चेंज कर देना, जो भी दिक्कत हो ये सब कर देना है, ठीक है ना। प्रीव्यू, वही वही लाइन में जाना है, जैसे हमने पर्सनल डिटेल्स में जो राइट साइड में टॉप में नहीं था प्रीव्यू एंड एडिट, उसी पे क्लिक करना है। सेम वहाँ पे भी हमने पर्सनल डिटेल्स में भी वहीं पे गए थे, तो आपको जाना है वहीं पे, राइट साइड में यहाँ पे टॉप में था ना, यहीं पे जाना है। अब थर्ड स्टेप आते हैं जिसमें हम करना है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखो, सर्टिफिकेट अपलोड करके सेम प्रोसेस, सर्टिफिकेट अपलोड करके सबमिट कर देना है। और एक चीज ध्यान देना, सर्टिफिकेट थोड़ा सा देखो आप खुद से कर सकते हो, मोबाइल से आराम से कर सकते हो, तो कोई स्कैनर डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। अब उसको फोटो खींचो और उसको स्कैन कर लो, स्कैन कर लो, ठीक है, स्कैन कर लो, और फोटो से खींच के किसी स्कैनर ऐप से स्कैन कर लो, और फिर उसका उस पीडीएफ का डिटेल्स में जाओ। डिटेल्स में जाओगे तो साइज देखोगे, साइज उसका 50 KB से 1 MB के बीच है ना तो सही है, रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे कम है तो आप क्या करो, एक किसी गूगल पे सर्च करो। देखो, कम है ना तो कम से ज़्यादा करने में बहुत मुश्किल होती है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पिक्चर खींच लोगे, थोड़ा सा ब्राइटनेस वाला पिक्चर खींच लोगे जिससे साइज थोड़ा बढ़ जाए। कम है, ज़्यादा है तो कम करना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट है, सिंपल लिखो कि PDF कंप्रेसर फ्रॉम 100 to 200 KB, इतना कर लेना आराम से, बहुत सारे आ जाएंगे, किसी से भी आप कर लेना। वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। अगर ये भी दिक्कत होगा तो आप मुझे बताना, मैं एक इस प्रोसेस के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, कि वहाँ पे अपलोड करना, PDF अपलोड करना, फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, फिर डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये साइज है। और अपलोड कौन कौन सा करना है, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, जो अंक पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का वही दोनों। अगर आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र यदि जरूरी है तो देना। EWS अगर जनरल से हो तो ये देने की जरूरत नहीं है। अगर आप विकलांगता का फायदा नहीं उठाना चाह रहे हो तो ये नहीं देना है। ये भी स्वतंत्रता सेनानी, ये सब आपका जरूरत हो तब। कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह चाहिए ही नहीं, तो वो अगर उसके लिए भरे हो तो ये दोनों अपलोड नहीं करना। ये फोटो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड या कोई भी, ये भी आपको जरूरत पड़े तो, और ये भी जरूरत पड़े तो। अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो ही ये 13 नंबर। तो जनरल लोगों को क्या लगाना है, बस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक फोटो पहचान पत्र, 5 को लगाना है। सब लोगों को 5 तो लगाना ही, मिनिमम चाहिए 5 को। अब बाकी आप जिससे हो, ठीक है। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दो। पुनः अपलोड करना है तो अपलोड कर सकता है सर्टिफिकेट, ठीक है ना। अब उसके बाद फाइनल क्या कर दो,
प्रिंट कर लो अपडेटेड एप्लीकेशन और प्रिंट कर लो ओल्ड एप्लीकेशन को, ठीक है ना। और मुझे लगता है ना इसमें कुछ पैसे भी लगेगा, चेंज लगेगा, प्रिंट पेमेंट स्लिप, या मुझे नहीं लगता नहीं लगेगा, क्योंकि जो आप पहले प्रिंट आउट पेमेंट किए होंगे ना उसी को लगेगा, फिर लॉग आउट कर लो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये ब्राउज़र वगैरह की सेटिंग है, ये जनरली हो जाता है नॉर्मल। ये एक वो दिखा देते हैं कि ऐसा रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होता, जो वेबसाइट में दिक्कत हो जाता है ना वो नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बताने का कोशिश किया, आप बताइए कि इसके बाद भी कोई डाउट है तो। वेबसाइट कौन है वो सबको पता है, अब चल गया हम, ये है वेबसाइट, ठीक है ना, ऑनलाइन BSSC। उसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पहला ही लिंक है, क्लिक हेयर, ठीक है, ये वाला। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच देखने के लिए। NCERT जोन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको फ़ायदा लगा तो। चलिए, थैंक यू।